बहुत समय पहले की बात है। शहर से बहुत दूर एक गांव था। इस गांव में जो लोग रहते थे उनसे बहुत दूर एक हैंडपंप था, जहां दूर दूर तक कोई नहीं जाता था। उस हैंडपंप के पास जाने से भी गांव के लोग डरते थे। उस गांव के लोगों का कहना था कि वहां कोई प्रेत आत्मा रहती है और जो भी उस हैंडपंप के पास जाता है या हैंडपंप चलाने की कोशिश करता है तो यह प्रेत आत्मा उसे मार डालती है। और उस गांव के लोगों को रात को वहां से अजीब सी तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ें सुनती हैं। अमावस की रात थी, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और सुनसान सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग रात के 2 बजे रवि और गोपाल पार्टी से अपने घर लौट रहे थे। ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से उन्हें कोई कार या कोई वाहन भी नहीं मिला। देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो वह दोनों अपने घर के लिए पैदल ही चल पड़े। उन दोनों का घर वहाँ से बहुत दूर था, लगभग कई किलोमीटर दूर था। पैदल चलते चलते दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। तब गोपाल ने कहा, मैं और दूर नहीं चल सकता, मैं थक गया हूँ, मुझे प्यास लग रही है। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मैं यहीं थक कर गिर जाऊंगा। घर बहुत दूर था। तभी गोपाल ने कच्ची सड़क से जाना उचित समझा। तब दोनों कच्ची सड़क की तरफ चल दिए, क्योंकि वह रास्ता छोटा था और बहुत डरावना था। वह उसी हैंडपंप वाला रास्ता था जहां पर लोगों का कहना था कि वहां कोई प्रेत आत्मा रहती है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है तो वह प्रेत आत्मा उसे मार डालती है और वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन गोपाल ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था, अतः वह चल दिया। तब रवि ने कहा, भाई गोपाल, यह वही रास्ता है जहाँ वह प्रेत आत्मा रहती है और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तब गोपाल ने कहा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, भूत वूत कुछ नहीं होते, तू मेरे पीछे पीछे चलता रह, थोड़ी देर बाद हम घर पहुँच जाएंगे, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। तो बहुत डर रहा था, पर गोपाल के समझाने पर वह उसके साथ साथ चल रहा था और देखते ही देखते गोपाल को एक हैंडपंप दिखाई देता है। तब गोपाल कहता है, अरे देखो, मुझे प्यास मिटाने के लिए एक हैंडपंप दिखाई दिया है, चलो चलो वहाँ पानी पीते हैं। तब रवि उसे रोकता है और वह नहीं मानता है। जाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए जब हैंडपंप के पास जाता है तब रवि कहता है, नहीं भाई, यह वही भूतिया हैंडपंप है, मैं यहाँ से पानी नहीं पीऊँगा, चल चल हम दोनों घर चलते हैं। तब गोपाल उसकी बात नहीं मानता है और कहता है, तू तो पागल हो गया है जो इतना डरता है। तब रवि कहता है, तू चल, यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तब गोपाल कहता है, जब तक हम पानी नहीं पिएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब वह हैंडपंप को पकड़ने लगता है तो आसमान में तेज बिजली की गरज सुनाई देती है। यह एक चीखने की आवाज़ आती है। तब गोपाल भी डरने लग जाता है। तब रवि कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तब गोपाल कहता है, यह आवाज़ तो जंगली जानवरों की है। तब रवि कहता है, क्या यह आवाज़ तुझे जंगली जानवरों की लग रही है? मुझे तेरी बात नहीं सुननी, अब तू चल यहाँ से। रवि और गोपाल दोनों ही तेजी से भागने लगते हैं और
भागते भागते दोनों ही अलग हो जाते हैं। गोपाल का दिल धड़क रहा था और वह सोच रहा था, काश मैं इसकी बात मैंने मानी होती। गोपाल एक जगह रुक रुक कर जोर जोर से सांस लेने लगता है, पर रवि उसके साथ नहीं था। तब एक आवाज आती है कि वह बोल पाता तो वह प्रेत आत्मा उसे मार डालती है। तब रवि भागते भागते अपने घर आ जाता है, पर वह गोपाल को लेकर बहुत परेशान था। रवि कल रात के हुए हादसे से इतना ज़्यादा सहम जाता है कि वह घर से बाहर भी नहीं निकलता है। रवि अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। तभी अचानक से टीवी में दिखाई देता है कि गोपाल की मृत्यु हो जाती है। तब वह इस हादसे से और ज़्यादा डर जाता है और टीवी पर खबर आती है कि गोपाल की लाश उसी हैंडपंप के पास से मिली। यह खबर सुनकर रवि रोने लग जाता है। तभी उसके कमरे से एक आवाज आती है, अतः हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब हमें कोई किसी काम को करने से रोकता है तो हमें रुक जाना चाहिए और दूसरे की बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है उसमें हमारा कोई भला हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्रिय मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।